जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत संदेश चैनल पर। आज मैं आपके समक्ष एक नई कथा लेकर हाजिर हुई हूँ कि कैसे बना एक मुसलमान कृष्ण भक्त। ये एक सत्य घटना पर आधारित है, रस खान जी की एक कहानी। तो एक बार कुछ मुसलमान, उनमें रस खान जी भी थे, वो अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना से की तरफ हज की तरफ जा रहे थे। उनके उस्ताद ने कहा, देखो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है, वहाँ एक काला नाग रहता है। मैंने सुना है नाग वृंदावन में आने वाले यात्रियों को डस लेता है, इसलिए तुम संभल कर चलना, इधर उधर ताक झांक मत करना, सीधे सीधे मेरे पीछे चलना। इतना ही कहना था कि बस रस खान को उत्सुकता होने लगी। उन्होंने सुन रखा था कि वृंदावन कृष्ण धाम है और फिर यहाँ नाग लोगों को कैसे डस सकता है। ये सोचते हुए वो चल रहे थे कि बिहारी जी अपनी लीला प्रारंभ करनी शुरू कर दी। प्रभु ने सोचा, देखूं तो ये कब तक इधर उधर बिना देखे बचकर चल सकता है। फिर क्या था, बस बिहारी जी ने प्यारी सी धुन छेड़ दी अपनी मुरली के साथ। रस खान अभी उनसे बचने की कोशिश ही कर रहे थे कि प्रभु के पाँव की नुपुर भी बचने लगी। उधर राधा रानी जी की आवाज आने लगी। रस खान अभी बचने की कोशिश में करने लगे, लेकिन कोशिश सारी की सारी नाकाम रही। रस खान को अब अपने पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। उस्ताद जी की बात याद में आ गई कि काला नाग वाली बात भी याद आने लगी। पर वो करे तो करे क्या, मुरली तथा नुपुर की धुनें मनमुग्ध होके करी जा रही थी उन्हें। इतने में क्या था कि यमुना नदी भी आ गई, उनके बहाव भी आ गया। रस खान देखे बिना नहीं रह सके। वहाँ बिहारी जी अपने प्रिय जी के साथ विराजमान थे। अब क्या था, अब तो बस उनकी छवि तो बस उनको मोह करीब ले गई। रस खान उनकी एक झलक पाकर मतवाले हो गए। मुरलीधर की युगल छवि को देखकर, दर्शन पाकर वो सब कुछ भूल गए और खुद कहाँ है, उनके उस्ताद जी कहाँ गए। रसगान अपना सब सुध-बुध खोकर बैठ गए। उन्हें अपना ध्यान ही नहीं रहा। वे व्रज की रज में लोटपोट हो रहे थे। मुंह से उनके झाग निकलने लगा। इधर उधर देखने लगे कि कन ढूंढने लगे कि बिहारी जी कहाँ गए। उनकी सांवली छवि उनकी आंखों से हट ही नहीं रही थी, परंतु अपनी लीला पर अंतर्ध्यान हो गए थे भगवान। थोड़ी दूर जाकर जब जल्दबाजी में उनके उस्ताद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कहीं पर भी रस खान नजर नहीं आया। तो वो वापस गए। उन्होंने रस खान की दिशा देखी। उसकी दिशा देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। फिर वो समझ गए कि उन्हें कालिया नाग ने डस लिया है। अब ये हमारे किसी काम के नहीं। रस खान को वहीं पर छोड़कर बाकी उस्ताद और उसके साथी हज को चले गए। रस खान को जब होश आया तो वो कृष्ण जी को ढूंढने लगे। आसपास जाने वाले मुसाफिरों से पूछने लगे कि भगवान कहाँ है। तुमने कहीं सांवला सलोना जिनके हाथ में मुरली है, साथ में राधा रानी है, कहीं देखा है क्या, कहाँ रहता है? किसी ने उन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। रस खान जी मंदिर गए, किंतु मंदिर के अंदर पुजारियों ने प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। वो वही मंदिर के बाहर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। बस एक क्या था, बांके बिहारी जी से रहा नहीं गया। तीसरे दिन बांके बिहारी जी अपने प्रिय दूध भात चांदी की कटोरे में लेकर उन्हें अपने हाथों से खिलाया। क्योंकि बांके बिहारी जी को अपने भक्त बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इस तरह से रस खान जी भगवान श्री कृष्ण के पुजारी की तरह उनको अपने मन में बसाकर उनकी पूजा करने लगे और बहुत से दोहे और कविताएं उन्हीं के ऊपर लिखी। उम्मीद करती हूँ आपको रस खान जी की ये कहानी अच्छी लगी होगी और कृपया करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, क्योंकि यही एक सिलसिला है कि जिसके साथ हम आपके साथ जुड़े रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।